लास्ट सैटरडे को जो वीडियो मैंने बनाया था उससे रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे सीकर्स ने पूछे हैं। उसका सरल भाषा में आइडिया ये है कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका मुंह लटका रहता है। ये पिछला वीडियो ये बताने के लिए आपको बताया गया था कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका मुंह लटका होता है, लेकिन जब आपका मुंह लटका होता है तो जितने एविल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उनका रास्ता खुल जाता है, यानी आपका माइंड एविल इन्फ्लुएंसेस को, एविल फीलिंग्स को रिसीव कर पाता है। तो मुंह लटका होना किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लें। मुंह लटका होना उसे कहते हैं जैसे कि आपके आंखों के बीच में एक खूंटी हो। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में एक खूंटी है और उस खूंटी के बीच, खूंटी पर कोट की तरह आपका मुंह लटका हुआ है। जैसे कोट खूंटी पर लटका रहता है वैसे आपका मुंह जो है उस खूंटी पर लटका हुआ है। तो इसे कहते हैं मुंह का लटका होना। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, और बहुत सीरियसली लीजिए जो बात मैं बता रहा हूँ। और वो बात ये है कि आपकी नेगेटिव फीलिंग्स का एक सिरा नेगेटिव फीलिंग से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा आपके मुंह से जुड़ा होता है, फेशियल मसल से जुड़ा होता है। यानी अगर आपकी फेशियल मसल्स, अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं और आपकी फेशियल मसल्स उसी हिसाब से लटक जा रही हैं तो ही नेगेटिव इमोशंस आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपकी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं लेकिन फेशियल मसल्स उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, फेशियल मसल्स, मुंह लटका हुआ नहीं है, तो नेगेटिव इमोशंस नहीं चल पाएंगे। तो हमें बस इसी आइडिया को यूज़ कर लेना है। तो इस आइडिया को यूज़ करने का क्या तरीका है? इस आइडिया को यूज़ करने का तरीका ये है कि आपको अपना मुंह लटका नहीं होने देना है। मुंह लटका नहीं, मुंह नहीं लटकने देने का मतलब क्या है कि आपको जो अपना, आपका ये माथा है, इसको आपको एक ग्लास प्लेट की तरीके से इमेजिन करना है। तो जब आप इसको ग्लास प्लेट की तरीके से इमेजिन करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे। जब ये स्ट्रेच हो जाएगा, रिलैक्स होगा, पहले इसको रिलैक्स करना है, रिलैक्स करके थोड़ा सा स्ट्रेच। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसको स्ट्रेच करते नेचुरली ही चेहरे पे स्माइल आएगी। जैसे इसको स्ट्रेच करेंगे तो तुरंत चेहरे पे स्माइल आएगी। तो इसके स्ट्रेच को स्माइल से थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। तो जब आप इसको स्ट्रेच देंगे, ग्लास प्लेट की तरीके से इमेजिन करेंगे और खिंचाव इसके अंदर देंगे थोड़ा सा, और चेहरे की मुस्कान से इसके खिंचाव को सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपका चेहरा लटक नहीं सकता है। यानी आपने चेहरे के लटकने के विरुद्ध व्यवहार, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस कर लिए। तो आपको जब नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आए तो आपको क्या करना है? आपको बस अपने माथे को ग्लास प्लेट की तरीके से इमेजिन करके इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और चेहरे के ऊपर मुस्कान लाना है, ऐसे ऐसे। तो जब आप ले आएंगे तो बस जैसे ही आप लाएंगे तो नेगेटिव इमोशंस थोड़ी देर के अंदर, नेगेटिव इमोशंस वीक पड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे सवेरे उठते हैं एकदम से नेगेटिविटी रहती है आपके अंदर, तो बस इसको स्ट्रेच कर लीजिए और चेहरे पे मुस्कान ले आइए। बस इतना आपको करना है, नेगेटिव इमोशंस अपने आप रुकना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही क्विक रिलीफ देता है। और फिर एक नेचुरल आदत बना लीजिए कि आप नेचुरली ही फेस आपका ऐसे ही रहेगा, मतलब फेस लटकने नहीं देंगे कभी। जब लटकने नहीं देंगे तो फिर आपका जो है फोरहेड स्ट्रेच किए रहेंगे, चेहरे पे हल्की ऐसे मुस्कान रहेगी। तो इससे क्या होगा? नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे। नेगेटिव इमोशंस के पैटर्न धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है, लगातार नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं क्योंकि चेहरा लटका रहता है। तो नेगेटिव इमोशंस में रहने की वजह से आपके पैटर्न जो हैं वो नेगेटिव इमोशंस के पैटर्न बने रहते हैं लगातार। बस इसको ब्रेक करना होगा। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे फिल्टर आउट होता जाएगा, कॉन्शियस होता जाएगा, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस के वक्त आप चेहरे को ऐसे स्ट्रेच करें, मुस्कान लाएं, उसके बाद तब डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस के बारे में सोचें। तो आप उनके बारे में सोच भी पाएंगे और नेगेटिव भी नहीं होंगे। आप जानते हैं, जब आप दूसरों के बारे में, रिलेशनशिप में क्यों दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं? दूसरों के बारे में अकाउंट मेकिंग क्यों करते हैं? कि इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा?
ऐसे अकाउंट मेकिंग क्यों करते हैं? इसकी वजह ये नहीं है कि दूसरा बुरा है, इसकी वजह ये है क्योंकि आपका चेहरा लटका हुआ है। चेहरा जब नहीं लटकाएंगे, माथा स्ट्रेच रहेगा, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, तो फिर आप पाएंगे कि उसी व्यक्ति के बारे में चाहे वो कुछ भी करे, आप उसके बारे में नेगेटिव फील नहीं करेंगे, रिलेशनशिप में एक फ्रेशनेस रहेगी। अकाउंट मेकिंग नहीं करेंगे तो आप बिना किसी प्रेजुडिस के उस व्यक्ति से संबंध रख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप पिछले वीडियो में मैंने एक बात ये भी बताई थी कि आप देखेंगे महाकाल के ऊपर अगर आप जाएंगे महाकाल मंदिर में, तो आप वहाँ पे जब वो एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जब जाएंगे तो महाकाल जी का जो फेशियल एक्सप्रेशन पेंट होता है वो वैसे ही है, माथा खिंचा रहता है, चेहरे पे मुस्कान रहती है। या आप जगन्नाथ जी के टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ जो उनकी प्रतिमा है उसमें देखेंगे तो वहाँ पे भी फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे खिंचे रहते हैं, मतलब यहाँ पे फोरहेड के ग्लास प्लेट की तरह रहता है खिंचा हुआ, और चेहरे पे मुस्कान रहती है। और अगर आप जो है ओणम फेस्टिवल में केरला के देखेंगे तो वहाँ पर जो कथकली डांस में जो डांस फॉर्म्स के जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं वो भी वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे माथा खिंचा रहेगा और चेहरे पे जो है मुस्कान रहेगी, है हंसी रहेगी। तो ये थोड़ा ग्रोटेस्क टाइप का चेहरा लगता है। हम सोचते हैं कि कैसे, क्या वैसा चेहरा नॉर्मल चेहरा नहीं बना सकते हैं? नॉर्मल चेहरा नहीं बन ये नॉर्मल चेहरा वो नहीं है, नॉर्मल चेहरा वही है जो उन मूर्तियों में बना है। आपका चेहरा है अब नॉर्मल है, क्योंकि देवताओं के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती। जब आप किसी के व्यक्ति के अंदर नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी तो अपने आप ही उसका फोरहेड एक्सप्रेस खिंच जाएगा और चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो देवताओं को चूंकि कोई स्ट्रेस नहीं होता, इसलिए उनका चेहरा हमेशा वैसा ही होता है, फोरहेड खिंचा हुआ और चेहरे पे मुस्कान, यानी लटका हुआ मुंह नहीं होता उनका। आप लटके ही वो मुंह को नेचुरल समझते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और इसी बात को मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो जब भी आपको याद आए तुरंत अपने चेहरे माथे को ग्लास प्लेट की तरह इमेजिन करेंगे और चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। नेगेटिव इमोशंस के वक्त ऐसा रखेंगे, धीरे धीरे ये आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। जब ये आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तेज़ी से ये आपके नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकती है।